संतोष सहज समाधि भली, इस पद की कुछ पंक्तियों पर हमने विचार किया, जिसमें साहब ने जीवन की सहजता, सरलता एवं ध्यान समाधि का जीवन में महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डाला। आगे साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। लोगों ने मंदिरों, तीर्थों तथा नर्मदा इत्यादि नदियों की परिक्रमा एवं पूजा करने को ही धर्म और अध्यात्म मान रखा है। ठीक है, यही सब करने से यदि मन में निर्मलता, निष्कामता आ जाती है, परिक्रमा और पूजा से ही यदि जीवन नैतिकता एवं सदाचार पूर्ण बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गाली, निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार एवं ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और छल इत्यादि मनवाणी कर्मों के सारे दोष दूर हो जाते हैं तो मान भी लिया जाए कि आपकी परिक्रमा और पूजा करना सार्थक है। मेरा यह कहने का आशय नहीं है कि धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाले लोग नैतिक और सदाचारी नहीं होते हैं, जरूर होते होंगे, किंतु आज समाज में जो धार्मिक उन्माद के कारण हिंसा, द्वेष एवं घृणा की आग लगी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समाज की जो दशा है सो है, किंतु घर घर की राम कहानी का क्या? घर में माता पिता, सास ससुर का अनादर हो रहा है, बहू बेटियां परेशान होकर गलत रास्ता चुन रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, और दूसरी ओर गांव गांव, गली गली में मंदिर हैं। इतना ही नहीं, घर घर में देवस्थान है, मंदिर है, पूजा और परिक्रमा भी रोज हो रही है। चंदन लगाकर, माला पहनकर लोग भक्त एवं सज्जन, धार्मिक होने का प्रमाण भी दे रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का ढंग वही का वही, दुर्व्यसन और गलत आदतें। भला विचार कीजिए, इस तरह से जीवन जीने से पूजा और परिक्रमा कैसे काम आ सकती है? सद्गुरु कबीर यहाँ पूजा और परिक्रमा के सहज, व्यवहारिक एवं वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब कहते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मानो परिक्रमा ही कर रहा हूँ, और मनमानी कर्मों से जो कुछ भी करता हूँ मानो पूजा ही कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब की ये पंक्तियाँ बड़ी मार्मिक हैं, हृदय स्पर्शी हैं, सामाजिक चेतना को जगा देने वाली हैं। मंदिरों, तीर्थों एवं नर्मदा इत्यादि नदियों की परिक्रमा व पूजा असहज और औपचारिक है, कहीं न कहीं पुरोहित वर्ग के निहित स्वार्थों से प्रेरित है। लेकिन साहब जिस परिक्रमा एवं पूजा की बात कर रहे हैं वह सहज, व्यवहारिक एवं समाज में शांति तथा समन्वय को स्थापित करने वाली है। साहब कहते हैं, परिक्रमा के लिए मंदिर, तीर्थ अथवा हजारों किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं है। दैनिक व्यवहार में आप जहां भी जाते हैं, यदि आपकी भावना शुद्ध है, नैतिकता एवं सदाचार से प्रेरित है, तो आपका खेत जाना, ऑफिस जाना, दुकान पर जाना और तो और टॉयलेट जाना भी परिक्रमा हो सकता है। और यदि आप कर्म को पूजा समझ करके करते हैं तो मजदूरी करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, खेती करना भी पूजा बन सकता है। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज धार्मिक और आस्तिक होने का मतलब है कि आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। आपकी आस्था सत्य, अहिंसा, नैतिकता एवं सदाचार में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जैसा कर्म करें, चाहे जैसा जीवन जिए, मंदिर में जाकर के घंटी बजा लें, पूजा पाठ कर लें, मस्जिद में जाकर सजदा कर लें, नमाज पढ़ लें, दाढ़ी बढ़ा लें, चोटी रखा लें, माला फेर लें, तस्बीह फेर लें, बस इतना काफ़ी है आपके आस्तिक और धार्मिक होने के लिए। सज्जनों,
हम कुछ तो विचार करें। मानवीय जीवन मूल्यों, नैतिकता एवं सदाचार को छोड़कर हम इस किस धर्म और आस्था का पालन कर रहे हैं? इससे हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? मेरा उद्देश्य किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, किंतु यह बात विचारणीय जरूर है कि धार्मिक कट्टरता, अतिश्रद्धा अथवा धर्म गुरुओं एवं पुरोहितों के निहित स्वार्थों से प्रेरित यह धर्म और आस्था यदि आपको तथाकथित स्वर्ग एवं जन्नत में भी ले जाती है तो वह दो कौड़ी की है। इस संदर्भ में आचार्य रजनीश बहुत सुंदर कहानी कहा करते थे। एक पादरी जी चर्च में हर शुक्रवार को उपदेश करते थे। वे अक्सर कहा करते थे, जो ईश्वर में आस्था रखता है, बाइबल को मानता है, नेकी करता है, वह स्वर्ग जाता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है, बाइबल में विश्वास नहीं करता है, वो नरक जाता है। एक दिन एक सज्जन ने पादरी जी से प्रश्न किया, पादरी जी, आप कहते हैं जो परमात्मा को मानता है, बाइबल को मानता है, वह स्वर्ग जाता है, और जो ये सब नहीं मानता है वह नरक जाएगा। किंतु हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसका नाम बर्ग है। वह ना तो ईश्वर को मानता है, न बाइबल में उसकी कोई आस्था है, न धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि है, किंतु आदमी बड़ा नेक दिल है। न शराब पीता है, न गांजा बीड़ी सिगरेट किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन नहीं करता है, न कभी चोरी करता है, न हिंसा करता है, न व्यभिचार, न कभी गाली बकता है, न झूठ बोलता है। बड़ा ही नैतिक और सदाचारी स्वभाव का आदमी है। उसमें केवल एक ही कमी है, ईश्वर एवं धर्म कर्म में उसकी आस्था नहीं है। अब आप ही बताइए इस आदमी का क्या होगा? यह आदमी स्वर्ग जाने से तो रहा, क्योंकि धर्म कर्म में उसकी कोई आस्था नहीं है। और इतना भला और नेक इंसान भी यदि नरक चला जाए तो दुनिया से नैतिकता और सदाचार ही समाप्त हो जाएगा। मैं बड़ी दुविधा में हूँ, कृपया मेरी दुविधा दूर करें। भले लोगों को लेकर अक्सर लोगों के मन में दुविधाएं हुआ करती हैं। पादरी जी भी इस भले आदमी की कहानी सुनकर दुविधा में पड़ गए। खैर, उन्होंने तुरंत इस प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया। कहा, अगले शुक्रवार को आना, आपको समाधान मिल जाएगा। बात एक सप्ताह के लिए टल तो गई, किंतु पादरी जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि इस भले आदमी को कहाँ भेजूं। उन्होंने नई बाइबल, पुरानी बाइबल सब छान मारी। एक सप्ताह निकल गया, शुक्रवार आ गया, लेकिन कोई समाधान न मिला। सुबह जल्दी ही चर्च पहुंचकर प्रभु ईसा के सामने सिर पकड़कर बैठ गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, इस भले आदमी को कहाँ भेजना है। पादरी जी काफी थके एवं परेशान थे। उनको नींद आ गई और नींद में एक स्वप्न देखते हैं कि वह एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आसपास देखा तो लगा कि तथाकथित धार्मिक लोग भी बैठे हुए हैं। पादरी जी ने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुरंत जवाब मिला कि ये ट्रेन स्वर्ग जा रही है और हम सब भी स्वर्ग ही जा रहे हैं। पादरी जी को लगा ये बहुत बढ़िया हुआ, स्वर्ग चलकर सब पता चल जाएगा। जैसे ही ट्रेन स्वर्ग पहुंचती है, पादरी जी तुरंत स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं द्वारपाल खड़ा हुआ है। उनको लगा इससे पूछ लेते हैं कहीं टिकट विकेट तो नहीं लगता है। द्वारपाल ने कहा, टिकट की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाइए, स्वर्ग का आनंद लीजिए। फिर पादरी जी को ख्याल आया। उन्होंने पूछा, अच्छा भैया ये बताइए, यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, धर्म कर्म में इनकी कोई आस्था नहीं होती है, किंतु बहुत ही नेक दिल और सदाचारी होते हैं? द्वारपाल ने कहा, ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ तो पादरी, मौलवी, पंडित, पुजारी जैसे आस्तिक लोग ही आते हैं। पादरी जी को लगा बड़ा गड़बड़ है। फिर सोचा, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो स्वर्ग की सैर कर ही लेता हूँ।
पादरी जी स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि लोग भोग विलास में उन्मत्त पड़े हैं, सुरा सुंदरी में लिप्त हैं। स्वामी परंपरा में स्वर्ग की कल्पना इसी ढंग से है कि स्वर्ग में मन चाहे भोग भोगने को मिलेंगे, शरीर सदा जवान बना रहेगा। पादरी ने सोचा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। वापस लौटकर द्वारपाल के पास आते हैं, पूछते हैं भैया नर्क के लिए कोई साधन है? द्वारपाल ने कहा स्टेशन चले जाइए, 2 नंबर प्लेटफार्म से शाम को 5 बजे नर्क के लिए ट्रेन मिल जाएगी। पादरी जी स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन आई तो देखते हैं कि लोग हंसी खुशी नर्क की यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन नर्क पहुंचती है, पादरी जी तुरंत नर्क के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां खड़े द्वारपाल से पूछते हैं भैया यहाँ ऐसे लोगों के लिए जगह है? बुद्ध, महावीर, कबीर, सुकरात, लाओत्से। तुरंत द्वारपाल ने कहा कि हाँ, ये सब मिल जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ विशेष स्थान है। पादरी जी ने कहा क्या बात करते हो? द्वारपाल ने कहा आप स्वयं अंदर जाकर देख लीजिए। पादरी जी जैसे ही नर्क में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि लोग भजन, सत्संग, ध्यान, चिंतन में लगे हुए हैं। पादरी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये नर्क है कि कुछ और है? उन्होंने लोगों से पूछा आप लोग नर्क में भी इतनी शांति से निवास कर रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? लोगों ने कहा जब से बुद्ध, महावीर, कबीर, सुकरात, लाओत्से जैसे समाज सुधारक एवं नेक इंसान यहाँ आए हैं, उन्होंने सबको नैतिकता एवं सदाचार का पाठ पढ़ाकर अपने जैसा बना लिया। इतने में चर्च की घंटी बजती है, पादरी जी की नींद खुल जाती है और जोर से उछलकर कहते हैं मिल गया। तब तक भीड़ काफी इकट्ठी हो चुकी थी। लोगों ने कहा पादरी जी को क्या हुआ, क्या मिल गया? पादरी जी ने अपने आप को संभाला, फिर सभा को संबोधित करते हुए कहा सुनो भाई, मरने के बाद कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आई है कि अच्छे लोग यदि नरक में भी जाएंगे तो उसे स्वर्ग में बदल देंगे, और बुरे लोग यदि स्वर्ग में जाते हैं तो भी उसको नरक में बदलते उन्हें देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें वर्तमान में नैतिकता एवं सदाचार पूर्ण जीवन जीना चाहिए। चलिए हम साहेब के मूल पद में लौटें। साहेब कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। हर मनुष्य के पास तन, मन और वचन, ये 3 साधन हैं। हो सके तो तन से किसी की सेवा सहयोग कर दें, मन से सबके प्रति सद्भावना रखें और मीठी वाणी बोलकर हम समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि तन से किसी को कष्ट न पहुंचाएं, मन से किसी के प्रति गलत भावना न रखें और कटु बोलकर किसी का दिल न दुखाएं। सज्जनों, हमारे सत्कर्म और सद्भावनाएं ही सच्ची परिक्रमा और पूजा है। व्यर्थ का पाखंड छोड़कर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। साहेब आगे कहते हैं जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटावो दूजा। किसी मूर्ति अथवा इष्ट के सामने डंडे के समान लेटकर नमन करना ही दंडवत नहीं है, बल्कि साहेब कहते हैं मेरा तेरा, ऊंच नीच, राग द्वेष इत्यादि सारी दुर्भावनाओं को त्याग कर चैन से सोने के लिए लेटना भी दंडवत हो सकता है। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। यदि हमारे मन में दुर्भावना है किसी के प्रति तो वो हमारी दंडवत किसी काम की नहीं है। और मन स्वच्छ है, कोई दुर्भावना नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो हर क्षण नमन हो रहा है, हर क्षण दंडवत है, प्रार्थना है। तो साहब ने कहा
जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आज इतना ही, अगली पंक्तियों पर आगे फिर विचार करेंगे।